नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज। ठीक है, आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं अपने एमसीक्यूज को। देखो, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखो रेशियो दे रखा है लड़के और लड़कियों का। लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है अपने पास, 3:2 है। ठीक है, मान लो 300 तो लड़के हैं अपने पास और 200 लड़कियां, टोटल कितने हो गए 500। अब यदि 20% लड़के है ना छात्रवृत्ति लेते हैं तो 100 में से 20% लेते हैं तो 80% नहीं लेने वाले होंगे। ठीक है, तो 300 का 80% 240। ठीक है, 240 स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं और लड़कियां 30% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं, तो 70% लड़कियां क्या है छात्रवृत्ति नहीं लेती है। तो इसका 70%, 200 का 70% निकाल देते हैं तो 140। अब टोटल छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हो गए, 240 प्लस 140 कितने हो जाएंगे 380। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। टोटल कितने हैं अपने पास 500 है, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थी, देखो 380 है अपने पास और टोटल स्टूडेंट्स 500 है और प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितने हो गए 7 पंजो 35 और 6 पंजो 30, मतलब 76% विद्यार्थी है ना टोटल छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 76%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 9 अंकों से क्या है परीक्षा में फेल हो गई। तो जो पूर्णांक है वो हमें ज्ञात करना है। देखो कितने प्रतिशत प्राप्त करने थे 36%, लेकिन 24% ही अंक प्राप्त किए, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा 9 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई, उसके इक्वल। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 12% की वैल्यू 9 है अपनी, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/12 गुणा 100, 3 × 9 3 × 12, 3/4% किसकी वैल्यू होती है 75% की। ठीक है, तो 75 क्या हो जाएंगे, वो जो नंबर है अपने पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था जो परसेंटेज में है उनका डिफरेंस ले लेंगे और जो 9 अंकों से फेल हो गई है ना उसके इक्वल रख देंगे। तो 12% की वैल्यू 9, तो एक का मान आ जाएगा यहाँ से 9/12 × 100, तो जो पूर्णांक आएगा वो अपना क्या आया 75%।
टोटल मतलब उसका जो पूर्णांक था वो 75 नंबर का था, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 75। देखो, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस मद पर खर्च न बढ़े। देखो, जब भी वृद्धि हो रही है तो एक फॉर्मूले से किया जाता है कि वो जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वृद्धि परसेंटेज निकालते हैं। तो जितने की वृद्धि होती है मतलब x बटे 100 प्लस एक्स और इंटू में 100, और यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान है 25%। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 25 बटे 100 प्लस 25 और इंटू में 100, 25 बटा 125 गुणा 100, 25 पंजो 125। मतलब जो प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं और जो कमी कमी होगी ना फिर वृद्धि के लिए, तो वो कितनी आ गई अपनी, उसको 20% की क्या है कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 20%। देखो, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। भाव तो कमी होने के बाद गेहूं का कितना भाव था। देखो, जो 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू चेक करते हैं अपन, 20 पंजो 100, तो 1/5 क्या है फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। मतलब कमी हो रही है, मूल्य में पहले कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो, मूल्य और उपभोग होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ठीक है। तो मूल्य, देखो पहले मूल्य था 5 और एक कमी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक की कमी हो रही है तो 4 हो गया, लेकिन जो उपभोग है जो खर्च है उसका वो क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। मतलब इसका जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा। तो पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, लेकिन जो रेशियो में कितना अधिक खरीद पाता है, एक की वैल्यू क्या है 10, तो इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 40, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 50 हो गया। अब कह रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखो, ये तो वास्तविक मूल्य है और यहाँ पर क्या है गेहूं का जो कमी होने के बाद में आएगा, ठीक है। तो 600 रुपये है, 600 में 50 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 12 रुपये प्रति किलोग्राम केजी, ठीक है। तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता कि भाव जो वास्तविक मूल्य है गेहूं का वो क्या होता, तो 600 में अपन 40 का भाग दे देते, तो वो जो अपना आता 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता, ठीक है। ये देखो, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने के बाद एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, ठीक है। मतलब वास्तविक मूल्य पूछा है चीनी का। तो यहाँ पर 10% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू चेक करते हैं, तो 1/10। अब कमी हो रही तो मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य का रेशो क्या हो जाएगा, पहले 10 था और 1 की कमी हो गई तो 9 हो जाएगा। और जो खर्च है उपभोग है वो कितना हो जाएगा, 9 से
10, इसका रेशो 9 से 10 हो जाएगा। अब कितनी किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है वो? 1 किलोग्राम। तो रेशो में भी 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू 1। अब देखो चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है, तो 270 में 9 का भाग दे देंगे अपन। चीनी का वास्तविक मूल्य तो 270 बटे 9, 9 27। ठीक है, तो 30 किलोग्राम चीनी क्या है वो, उसका जो वास्तविक मूल्य है चीनी का वो हो जाएगा अपना। ठीक है, योगेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर योगेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? देखो, जब सेम परसेंटेज में वृद्धि हो रही है और सेम प्रतिशत में क्या है, कमी हो रही है, तो हमेशा कमी ही होगी। और वो कमी कितनी होगी? वो कमी होगी a² बटे 2। ठीक है, तो जो कमी होगी या हानि होगी उसको वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, a² बटे 100। और यहाँ पर a क्या है? a की वैल्यू है अपनी 20, तो जो हानि होगी a², 20 की स्क्वायर बटे 100, मतलब 4% की क्या है वो कमी होगी। ठीक है, हानि होगी वो, तो उसका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4% की हानि। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य मतलब कमी होने के बाद में जो मूल्य है वो पूछा है। जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो मूल्य कितना हो जाएगा? कमी हो रही है 4 से 3 हो रहा है, और जो उपभोग है क्वांटिटी जो अपन वो कितनी हो जाएगी? 3 से 4 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद रहा है, लेकिन रेशियो में कितना खरीद रहा है? रेशियो में तो 1 खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 3 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो गया, और इसको 4 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। अब जो घटा हुआ मूल्य है प्रति किलोग्राम वो क्या होगा सेब का? तो 240 में 8 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 अपना राइट आंसर हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा प्रति किलोग्राम सेब का घटा हुआ मूल्य। अगर वास्तविक मूल्य पूछता तो क्या हो जाता? 240 में मैं कितने का भाग देना होता? 6 का, तो 40 रुपये हो जाता वो। ठीक है, ये क्या है? वास्तविक मूल्य, कमी होने से पहले का मूल्य है ये। ठीक, देखो, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, फेल हुए हैं। वो कितने हैं? देखो, गणित में कितने हैं? 42 है, मान लो 100 है टोटल अपने पास। ठीक है, तो 42 तो गणित में फेल हो गए। अब 52 अभ्यर्थी अंग्रेजी में हो गए। अब 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो टोटल जो अभ्यर्थी उन
अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, वो कितने आ जाएंगे? देखो 42 और 52 को क्या है अपन ऐड कर देंगे और 17 क्या है इसमें घटा देंगे। तो 94 में 17 घटाएंगे तो 77 अपने क्या है फेल हो गए अपने। तो 100 में 77 फेल हो गए तो कितने प्रतिशत बचे, कितने जो कैंडिडेट पास हुए? तो 100 में 77 घटा देंगे तो 23 अभ्यर्थी पास हो गए। तो टोटल पास 100 माइनस 77 मतलब 23 अभ्यर्थी पास हो गए। अब ये कह रहा है दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 23 की वैल्यू क्या है? 46 है, ठीक है। 23 की वैल्यू 46 है, तो 23 की वैल्यू 46 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 46/23, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 को कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी है, तो 2 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 200 कैंडिडेट हो जाएंगे अपने। तो अपना जो राइट आंसर क्या है? 200 कैंडिडेट, ठीक। देखो यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, वह 4% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखो पहले तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, मतलब पहले वर्ष क्या है 25 थी, वर्तमान जनसंख्या 25 थी, और बढ़ोतरी के बाद में इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 26 हो गई। अब 3 वर्ष लगातार बढ़ रही है इसी रेशियो से, सेकंड वर्ष भी ये हो गई और तीसरे वर्ष भी यही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,625। और ये बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या वास्तव में भी 15,625 है, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,576। तो 3 वर्ष बाद जो बढ़ोतरी हुई है अपनी, जो शहर की जनसंख्या में बढ़ने के बाद की जनसंख्या है 17,576 हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17,576। अगर ये वाली जनसंख्या बढ़ोतरी के बाद की जनसंख्या दे देता है तो अपने को क्या है वर्तमान में प्रेजेंट में जो जनसंख्या थी वो निकालनी पड़ती, ठीक। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो कमी है वो प्रतिशत में क्या कैसे निकालेंगे? तो बढ़ोतरी हो रही है तो 20/120 इंटू 100, 20 की 120 मतलब 100/6। ये किसकी वैल्यू होती है? 16/2/3% की उसको कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16/2/3%। ये उसको कमी करनी पड़ेगी जब उसके खर्च में क्या कोई भी खर्च ना बढ़े तब, ठीक है। 20% की चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई तो उसको उपभोग में अपने खर्च में 16/2/3% की क्या है कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 400 है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो 58 और 38, इसका डिफरेंस कितना है? 400 है, तो 20% का डिफरेंस 400
तो 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 400/20 गुणा 100, तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपनी 2000। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2000 संख्या हो जाएगी। ठीक, दो कैंडिडेट हैं, एक चुनाव, उन्होंने चुनाव लड़ा, एक को 480 वोट मिले, जो कुल वोट का 60% है। तो वोट करने वालों जो टोटल कैंडिडेट है उनकी संख्या क्या थी। तो मतलब मान लो टोटल कैंडिडेट x है और उनका 60% क्या है, एक कैंडिडेट को मिल रहे हैं 480, तो x बराबर 480/60 इंटू 100, तो जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हो जाएंगे, 800 कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने वोट किए थे वो क्या हो जाएंगे, 800 कैंडिडेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि x की आय 2400 रुपये है, जिसमें से वह 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा। देखो टोटल इनकम तो क्या है 2400 रुपये है अपनी, सेविंग कितनी करता है वो, 600 रुपये की सेविंग करता है। अब खर्च कितना होगा, हो जाएगा उसको 2400 में 600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपये खर्च हो गए उसके पास। तो खर्च का प्रतिशत पूछा है, तो 1800/2400 टोटल इनकम है, बट और गुणा में 100, 6×18, 6×4 = 24, तो 300/4 मतलब 75% उसका खर्च का अपना प्रतिशत हो जाएगा, 75% वो खर्च करता है। ठीक है, संजय अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% परिवहन पर। यदि वह 600 रुपये प्रति माह बचाता है तो जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के लिए शेष राशि का आधा है, तो उसकी मासिक आय, मान लो उसकी मासिक आय क्या है, 100 है, 100 उसकी मासिक आय है। अब ये कह रहा है कि 40% क्या है, भोजन पर खर्च कर देता है, तो 100 का 40% मतलब भोजन पर खर्च करने के बाद कितने बचे उसके पास, ये तो भोजन पर खर्च कर देता है वो, भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 60 रुपये बचे। अब कह रहा है शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब इसका आधा है ना, परिवहन पर खर्च कर देता, 30 परिवहन पर, तो उसके पास अब कितने बचे, 30 बचे। अब ये कह रहा भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि कितनी बची, 30 बची, उसका आधा है 600 रुपये, तो इसका आधा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, 30 का आधा ये कितना है, 600 के इक्वल है, 15 की वैल्यू 600 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो उसकी मासिक आय हमने क्या मानी थी, 100 रुपये मानी थी, तो 100 को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये उसकी मासिक आय आ जाएगी। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4000 रुपये। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या थी, 4000 रुपये थी। देखो किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई,
लेकिन कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि है। तो पुरुषों की संख्या देखो, जब दो संख्याओं में मिलाकर तीसरी संख्याओं में वृद्धि होती है तो उनका औसत में वृद्धि होती है, और उसको अपन क्या है, मिश्रण के मेथड से करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो इसमें भी अपन मिश्रण के मेथड से इसको करेंगे। देखो, पुरुषों की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 10%, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की, महिलाओं की जनसंख्याओं में 8%, और टोटल में कितनी हो रही है? 9। तो इनका रेशो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और इधर 1, मतलब जो पुरुष और महिलाओं का रेशो क्या है? 1:1 अपना। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 8,000 हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 8,000। तो 1 की वैल्यू क्या है? 4,000। मतलब 4,000 ही तो पुरुष हैं और 4,000 ही महिलाएं हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 4,000 पुरुषों की संख्या है, ठीक। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? अधिक है वो प्रतिशत में कितना होगा? x। कम है तो यहाँ पर 100 माइनस x कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 40/100 माइनस 40 गुणा 100, तो 40/60 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 66 सही 1 या 66.66 कर लो। प्रतिशत कम अधिक हो जाएगा, ठीक है। या 66 सही, इसका 2/3%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 66.66। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, फिर भी 20% अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, देखो 40% और 20% का डिफरेंस 40 अंक है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या आ जाएगा? 20% की वैल्यू 40, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। तो ये पूर्णांक आ गया अपना। 40 अंक प्राप्त कर रहा है, फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 200 का 20%, 40, पूर्णांक कितना है अपना? 200 आ गया, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? हाँ, पूर्णांक ही पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 अंक, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक 200, मतलब दोनों जो डिफरेंस लेना है अपने प्रतिशत में वैल्यू है, उनका डिफरेंस किसके इक्वल कर देना है? जो अंक प्राप्त किए उसके इक्वल। तो उसका पूर्णांक आ जाएगा अपना, जो भी परीक्षा में अधिकतम अंक थे, जो पासिंग मार्क्स थे, वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।